हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में। एक शॉर्ट स्टोरी हमारी जो थी वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से मीर जाफ़र का एंड हुआ था और बंगाल के जो नवाब बने थे उनका नाम था मीर कासिम। ठीक है, और मीर कासिम ने ये बात ब्रिटिशर्स से कही थी कि आप मुझे बंगाल का नवाब बना दो, मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और कुछ ट्रीटी भी साइन हुई थी। ठीक है, अब आगे ये बैटल ऑफ बक्सर की क्या कहानी है। ठीक है, इसमें मैंने, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैंने 1764 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 3 स्टेट्स के नाम लिखे हैं, दिल्ली, अवध और बंगाल। ठीक है, अब ये क्या कहानी है तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, मीर कासिम की क्या कहानी थी। मीर कासिम भाई अवध बंगाल के नवाब तो बन गए। ठीक है, और मीर कासिम ने ब्रिटिशर से ये भी कह दिया कि हम आपको पैसे देंगे। तो जब मीर कासिम ने ब्रिटिशर से ये कहा कि आप हमें बंगाल का नवाब बना दो, तो भाई ऑब्वियसली जब वो ये बात कह रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, हम आपको नवाब तो बना देंगे, लेकिन मैं आप पर कैसे भरोसा करूं कि आप हमें हमारे साथ रहोगे, आप हमें धोखा नहीं दोगे। ठीक है, या जो कंडीशंस मेरी हैं आप उनको फॉलो करोगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने एक काम किया कि ठीक है, हम आपको नवाब बनाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, उससे पहले हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और उस ट्रीटी में कुछ कंडीशंस थी, और उस ट्रीटी का नाम क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस ट्रीटी में क्या कंडीशंस थी उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। पहली ट्रीटी में जो कंडीशन थी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आप हमें 5 लाख रुपए दोगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो हमारा एनिमी होगा, ब्रिटिशर्स ने कहा जो मेरा एनिमी होगा वो ही आपका भी एनिमी होगा। ऐसा नहीं है कि कल को आप, अगर मैं आपको नवाब बना दूं तो आप किसी और देश को या किसी और को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दे दो, या आप उसकी खातिरदारी करो, आप उसकी जो भी है मतलब उसको सुख सुविधाएं दो। ऐसा नहीं है, मतलब जो मेरा दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ब्रिटिशर्स ने डिमांड रखी कि आप हमारे नाम 3 डिस्ट्रिक्ट कर दो। पहले डिस्ट्रिक्ट नाम था चिट्टागोंग, दूसरा मिदनापुर और तीसरा बुर्दवान। ठीक है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स को अपने नाम करवा लिया। इस ट्रीटी में भाई मीर कासिम ने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर कर दिया और सारी कंडीशंस एग्री कर दी। ठीक है, तो ये सब, अब आप ये देखो कहाँ ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे एंट्री की थी, उन्होंने कोस्टल एरियाज पर आके ट्रेडिंग करी थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर आप देखो तो किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को अपने नाम करवा लिया। ठीक है, हर देश पर वो कब्जा, हर राज्य पर वो अपना कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में राइज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिख रही हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में राइज कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक स्टेट को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे की क्या कहानी होती है। ये ट्रीटी साइन हो गई थी किसके बीच, ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच। अब अगर आप यहां पर ये देखो कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई जो लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखे वो एक बार चेकआउट करना। ठीक है, और जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो बंगाल की कैपिटल थी ना वो थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद थी और बिहार की कैपिटल थी मुंगेर। हालांकि मैं बिहार और बंगाल को अलग अलग अनाउंस कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग बात बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड था उस टाइम बंगाल और बिहार ये सब एक ही थे। ठीक है, तो बंगाल की जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी और बिहार की जो कैपिटल थी वो मुंगेर थी। तो अब जो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने जो बंगाल की कैपिटल थी मुर्शिदाबाद उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, मुंगेर में। बिहार की जो मुंगेर कैपिटल थी वहां पर, तो उन्होंने बंगाल की कैपिटल को कहां शिफ्ट कर दिया, मुंगेर में। उन्होंने कैपिटल बना दी मुंगेर। ठीक है, अब एक बंदा था गुरजीन खान। ठीक है, गुरजीन खान बंदा था जो कि आर्मेनिया से मीर कासिम ने बुलाया। मीर कासिम ने उस बंदे से ये कहा कि, मतलब बुलाया और उससे कहा कि हमें ब्रिटिशर्स से फाइट करनी है, तो आप हमारी आर्मी स्ट्रांग बनाने में मदद करो। ठीक है, तो भाई ठीक है, एक तरफ भाई क्या बोलते हैं, गुरजीन खान जो आया था वो भाई जो मीर कासिम की आर्मी थी वो स्ट्रांग बनाने में अपने लग गया, अपना वो सारा काम करने लग गया। उसी के साथ एक बंदा और था, नवाब, जो बिहार में एक नवाब था, उसका नाम था राम नारायण। राम नारायण क्या करता था, राम नारायण मतलब ये मान लो जितना भी फाइनेंशियली काम हुआ करता था, लिखा पढ़ी हुआ करती थी, या जो भी पैसे का बजट देखना, हर एक चीज की जो काम कार्यकाल था वो सारा वही संभालता था। ठीक है, तो मीर कासिम ने क्या किया, एक दिन राम नारायण को बुलाया कि तू इधर आ,
कि तू मेरे को ये बता कि भाई कितना पैसा बिहार में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कितना पैसा है तेरे पास, क्या हिसाब किताब है, वो सारा मेरे को बता। लेकिन वो राम नारायण कभी भी रजिस्टर लेकर मीर कासिम के पास आया ही नहीं। वो इस चीज़ को टाल मारता रहा, कभी उसने पूरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बिहार का उसने कभी मीर कासिम को बताया ही नहीं आकर। तो जब 4-5 दिन या 6-7 दिन बीत गए तो मीर कासिम को ये चीज़ खटकने लग गई। उसको समझ में आ गया कि ये जो है ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो ये जो है, ये बंदा जो राम नारायण है, ये ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है और ये हमें इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला है। तो उसने क्या किया, राम नारायण को मरवा दिया। मीर कासिम ने राम नारायण को मरवा दिया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की ये चीज़ भाई सटक गई, खटक गई कि भाई ये तो मतलब सारी चीज़ें खराब कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप एक देखो, पहला काम इन्होंने, मीर कासिम ने क्या किया कि जो बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद थी उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुंगेर में। पहला तो उन्होंने यही काम किया। दूसरा काम क्या किया, जो ब्रिटिशर का आदमी था राम नारायण, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था, उसको मीर कासिम ने मरवा दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मीर कासिम कर रहा था और वो चीज़ें ब्रिटिशर्स को नहीं हजम हो रही थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे की क्या कहानी है ना, और फिर अब आप आगे की कहानी ये समझो। देखो ये चीज़ मैं आपको बार बार हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी बंगाल की बात आती है तो बंगाल में ब्रिटिशर्स की कहानी आती है और ब्रिटिशर्स में आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की भी कहानी सुनने को मिलती है, ठीक है। अब आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है, 1717 में फर्रुखसियार ने ब्रिटिशर्स को बंगाल में फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। ये चीज़ सब आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्रुखसियार ने क्या किया था उस टाइम एक कार्ड इशू कर दिया था, एक लेटर इशू कर दिया था जिसका नाम था दस्तक। और उस दस्तक कार्ड का, उस लेटर का क्या काम था कि वो एक पास था ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि आपको फ्री ट्रेड करने की परमिशन तो है, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि आप इस कार्ड का मिसयूज नहीं करोगे। मिसयूज का मतलब आप इस कार्ड से प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज थी। और ट्रीटी ऑफ क्या बोलते हैं, अलीनगर में ये चीज साइन भी हुई थी, क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला से जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, उसमें ब्रिटिशर्स ने वापस से क्या बोलते हैं फ्री ट्रेड करने की परमिशन ले ली थी। लेकिन अब क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स उस दस्तक कार्ड्स का मिसयूज कर रहे थे। वो फ्री ट्रेड तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेड का मतलब यहाँ पर ये था कि वो यहाँ से सामान ले जाकर और दूसरे देशों में बेचते थे, ठीक है। वो अपने चोरी छुपे चीजें बेचते थे, ठीक है। तो वो इस तरह से एक प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। ये चीज जब मीर कासिम को पता चली, मीर कासिम को और गुस्सा आ गया। मीर कासिम ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिली है, आप फ्री ट्रेड करो, बट आप प्राइवेट ट्रेड इस कार्ड से नहीं कर सकते हो। लेकिन ये चीज ब्रिटिशर्स नहीं समझ रहे थे और ये नहीं मान रहे थे। तो भाई मीर कासिम को वापस से गुस्सा आ गया। तो मीर कासिम ने क्या किया कि चलो इस दस्तक कार्ड को ही हम हटा देते हैं, ये सब हटाओ फालतू सी चीज। अब हम एक काम करते हैं, हम सभी को परमिशन दे देते हैं, मतलब फ्री ट्रेड करने की परमिशन सभी को दे दी उसने। अब देखो एक चीज होती है मार्केट में, अगर कोई एक बंदा फ्री ट्रेड कर रहा है तो वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसका क्या है, वो मतलब चीजें सस्ती बेचेगा, ठीक है। जब उसे किसी को टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है तो वो चीजें सस्ती बेचेगा, और जब सस्ती चीजें बेचेगा तो ग्राहक उसके पास सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री ट्रेड की परमिशन किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। लेकिन जब क्या किया मीर कासिम ने, सभी को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी, दस्तक कार्ड की वैल्यू हटा दी, दस्तक कार्ड को डिलीट कर दिया। तो यानी कि अभी तक तो सिर्फ ब्रिटिशर्स सस्ती चीजें बेच रहे थे, तो लेकिन अब जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग बंगाल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग फ्री ट्रेड करने लग गए। जब फ्री ट्रेड वो सब करने लग गए तो यानी कि वो सारे लोग भी चीजों को सस्ती करके बेचेंगे, और जब वो सारे लोग भी चीजें सस्ती करके बेचेंगे तो ग्राहक ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स के पास सारे ग्राहक आते थे, वो सारे ग्राहक अब सभी के पास जाएंगे, यानी कि वो दूसरे ट्रेडर्स के पास भी अपनी शॉपिंग करने जा सकते हैं। तो यानी कि ब्रिटिशर्स की ग्राहक ही कम हो गई ना, ब्रिटिशर्स के पास ग्राहक कम आने लग गए। तो ये चीज भी ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें क्या, जो मीर कासिम था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किए जा रहा था, और ब्रिटिशर्स को ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही थी, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ रहा था। और इसी के बीच क्या किया, जब फ्री ट्रेड कर दी तो इसी के बीच जब ब्रिटिशर्स गुस्सा आया तो ब्रिटिशर्स और मीर कासिम की दो बार कम से कम फाइट हो चुकी, 2 बार एक छोटा मोटा वॉर हो चुका। अब छोटा मोटा जो फाइट हुई, जो वॉर हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को ऑब्वियसली हरा दिया। लेकिन जब मीर कासिम उन 2 फाइट्स में हार गए तो मीर कासिम की सटक गई और मीर कासिम को बहुत गुस्सा आ गया। यानी कि मतलब बहुत
गर्मा गर्मी का माहौल था इन दोनों के बीच आपस में। तो मीर कासिम को जब गुस्सा आ गया तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम सीधे गए पटना, और पटना में जहां पर ब्रिटिशर्स की कुछ फैमिलीज रहती थी, तो मीर कासिम सीधे पटना गए, वहां पर जाकर 2-3 फैमिलीज को मार दिया। ब्रिटिशर्स की जो फैमिलीज रहती थी उनको मार दिया। अब भाई ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया और ज्यादा, मतलब आपस में लड़े मरे जा रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को वापस से गुस्सा आ गया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि कहाँ है मीर कासिम, लेकर आओ, पकड़ के लाओ, उसने हमारी फैमिलीज को मार दिया, ये वो फलाना ढिमाका। मतलब उसकी ब्रिटिशर्स की तो अलग ही कहानी हो गई। अब जब भाई ब्रिटिशर मीर कासिम ने ये काम जोश जोश में कर तो दिया कि गए भाई पटना, वहां पर ब्रिटिशर्स की फैमिलीज को मार दिया, तो भाई ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स मार देंगे। और मीर कासिम को अगर पता था कि मीर कासिम को पता थी ये बात कि अगर मैं ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया तो ये मुझे जान से मार देंगे, ठीक है। तो अब मीर कासिम कहां गए, मीर कासिम सीधे गए कहां, अवध में। अवध में जहां पर शुजा-उद-दौला बैठे हुए थे, शुजा-उद-दौला के पास गए सीधे अवध में, और वहां जाकर उनसे बात करी, उनसे कहा कि जैसे हमारे बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, ऐसे ही आने वाले समय में ये ब्रिटिशर्स आपके ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो भाई शुजा-उद-दौला ने ये चीज सोची कि हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब ये दोनों मिलकर कहाँ चले गए, ये चले गए दिल्ली। दिल्ली में जहां मुगल किंग बैठते थे, और मुगल किंग उस टाइम कौन थे, 1763 की बात है। उस टाइम दिल्ली में जो मुगल किंग थे उनका नाम था शाह आलम, शाह आलम 2, ठीक है। तब जब ये शुजा-उद-दौला और मीर कासिम दिल्ली गए, वहां शाह आलम से मिले और उनसे भी यही बात कही कि जैसे इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया वैसे ही हमारे स्टेट्स पर भी कब्जा करेंगे, तो क्यों ना हम तीनों मिल जाएं साथ में और अपनी आर्मीज को मिला लें और एक बार ब्रिटिशर्स से हम फाइट कर लेते हैं और इन ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर क्या किया, तीनों ने मिलकर अपनी एक आर्मी तैयार करी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम 2 वर्सेस ब्रिटिशर्स। और फिर एक वॉर हुई, एक बैटल हुई, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन वही वाली बात मैंने आपको बताया, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स अच्छे से हो ही चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो वो बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों लोग ब्रिटिशर्स से हार गए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल कर लिया। अब अगर मैं आपको एक बार मैप में यहाँ पर चीजें दिखाता हूँ, देखो ये जो बंगाल था ना, इधर ब्रिटिशर्स का तो रूल था ही, मतलब इधर बंगाल पे आराम से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। इधर अगर आप देखते हो 1760 में इधर वैंडी वॉश हुआ था, यानी थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था, जहां पर क्या फ्रांस को भगा दिया था। इधर ये डच को भगा दिया था 1759 में, ठीक है। और इधर अगर आप देखो 1612 में पुर्तगालियों को भगा दिया था, और इधर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जहां पर मराठा और अहमद शाह अब्दाली को भी खत्म कर दिया था। तो यानी कि इनका ये देखो इधर पूरा इनका आराम से साफ था, इनके ऊपर कोई भी हाई पावर नहीं थी, हाई आर्मी ऐसी नहीं थी जो भाई इनके बराबर की इनकी कॉम्पिटिटर जो इनसे फाइट ले सके। और इधर अगर आप देखते हो इस वाले मैप में, तो यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स वर्सेस स्टेट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर बंगाल, और इधर पे अवध, और इधर पर दिल्ली, इन तीनों की जब आर्मी मिली तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जहाँ पर भी ये तीनों हार गए। तो यानी कि ब्रिटिशर्स के मजे ही मजे थे पूरे नॉर्थ इंडिया पर, साउथ की तरफ, मतलब इधर पूरा हर जगह ना वो अपना मतलब सब जगह सफाई करते जा रहे थे। उनके कॉम्पिटिटर कोई नहीं था, ऐसी कोई ताकत नहीं बची थी जो उनसे फाइट कर सके। तो ब्रिटिशर्स अपना अच्छा खासा दिमाग लगाते थे। तो ये जो कहानी थी बैटल ऑफ बक्सर की, कि यहाँ पर आगे की कहानी क्या रही ये मैंने आपको बताई। अब अगर आपको मज़ा आया हो तो आप इस चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।